हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टडी प्रैक्टिस में। तो आज हम बात करेंगे अपने एसएससी बैच के बारे में, जिसमें आपकी एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस रहेंगी, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के दोबारा से फॉर्म आ चुके हैं। जिस बच्चों ने जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस की तरफ जाएंगे, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम आपका पूरा सिलेबस कराएंगे, ऑल सिलेबस, जिसमें आपके जीएस, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस रहेंगी। तो प्रॉपरली हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। जो भी छात्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपके कॉन्सेप्ट वाइज सभी क्लासेस होंगी। मैथ में आपके शॉर्ट ट्रिक्स एंड फोर स्टेप बेसिक से आपकी सभी क्लासेस होंगी। तो आज स्टार्ट करेंगे हम मैथ से, जिसमें आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति पढ़ेंगे। तो देखिए, संख्या पद्धति की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूंगा, बहुत बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप बिल्कुल जीरो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे नंबर सिस्टम में आपकी संख्याएं होती हैं दो प्रकार की, यानी कि वास्तविक एंड काल्पनिक। जैसे कि मैंने आपको ये लिख रखा है, वास्तविक यानी रियल संख्या एंड काल्पनिक यानी इमेजिनरी संख्या। ये आपकी दो तरह की संख्या होती हैं। तो देखिए, वास्तविक संख्या में जो हमारी संख्या आती है वो तो होती है आपकी 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफिनिटी तक होती हैं। ठीक है, अनंत तक होती हैं, वो आपकी वास्तविक संख्या होती हैं। और माइनस इनफिनिटी, कॉमा, -3, ये डॉट डॉट डॉट, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इनफिनिटी। ये भी आपकी माइनस वाले यानी ऋण 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 वाले और धनात्मक दोनों आपके वास्तविक संख्या में आते हैं। और रूट में भी जो संख्या होती है, √2, √3, √4, वो भी आपकी वास्तविक संख्या होती है। अब बात कर लेते हैं इमेजिनरी संख्या यानी कि काल्पनिक संख्या, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो होती नहीं है। जैसे कि आपको बता दूं, रूट में कोई वैल्यू है -3, तो ये आपकी काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में -3.14, ये भी आपकी काल्पनिक संख्या है। अंडर रूट में -4, तो ये भी आपकी काल्पनिक संख्या। जहां पर आपका माइनस होगा वो काल्पनिक संख्या होती है। जिसमें आपको बता दूं, आई होता है, आई जिसको बोलते हैं आयोटा, आई इक्वल टू आयोटा। ठीक है, ये होता है आपका रूट में -1। ठीक है, यानी कि -1 रूट में आएगा, यानी माइनस आपका रूट में आ जाता है तो वो आयोटा हो जाता है, यानी कि वो काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो देखें, आगे बताता हूं, जिसमें आई जुड़ जाता है वह काल्पनिक संख्या हो जाती है। जिसमें आई जुड़ जाता है वो काल्पनिक संख्या हो जाती है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी वास्तविक संख्या एंड काल्पनिक संख्या। अब इन दोनों का मैचअप देखेंगे, यानी कि रियल टू रियल ऐड या घटाएंगे तो क्या मिलेगा, और रियल प्लस इमेजिनरी संख्या को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, वास्तविक यानी रियल संख्या, रियल नंबर प्लस माइनस रियल नंबर, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, अब देखें, रियल नंबर प्लस माइनस, इन दोनों को घटाएं या जोड़ें और इमेजिनरी संख्या को, दोनों को घटाएं या जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, इमेजिनरी संख्या मिलेगी। ठीक है, जहां पर भी आपका इमेजिनरी संख्या आ जाती है तो वो संख्या, हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें इमेजिनरी संख्या ही, काल्पनिक संख्या ही मिलती है। ठीक है, तो देखिए, इमेजिनरी प्लस माइनस इमेजिनरी इक्वल इमेजिनरी संख्या। ठीक है, यानी क्या मिला, इमेजिनरी संख्या ही मिली। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं, किससे क्या हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारी प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या और सभी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखें, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्या के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या क्या कौन सी होती है। ये छोटी छोटी बातें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन बनते हैं और आप लैंग्वेज में फंस जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसीलिए आप अच्छे से समझेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे वीडियो को। देखें, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो आपके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी, ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपको समझ आ गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आपके नेचुरल नंबर होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या, इसमें आपका जीरो इंक्लूड नहीं होता है। अगर हम
प्राकृतिक संख्या में यानी कि नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण यानी कि पूरी तरह से जो होती है वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो देखें, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये होती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड भी कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। ठीक है, पूर्ण संख्या होगी। अब जानेंगे इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर होते हैं आपके जिसमें आपके माइनस वाले भी इंक्लूड हो जाते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इधर भी इन्फिनिटी तक डॉट 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 इधर भी इन्फिनिटी तक माइनस का। ठीक है, ये आपकी पूर्णांक संख्या होती है यानी इंटीजर नंबर, जिसमें आपके होते हैं 2, 0 से इधर तक के ये होते हैं आपके ऋण पूर्णांक। ठीक है, और ये होते हैं आपके धन पूर्णांक। ठीक है, समझ में आया? यहाँ तक आपको बेसिक से सीखेंगे बिल्कुल जीरो से, उसके बाद ही आपको आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपके एमसीक्यू बेस, जिसमें आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो पाएगा अगर आप बेसिक से सीख लोगे तो। ठीक है, तो आपके पूर्णांक संख्या हो गए। अब इसके बाद हम जानेंगे सम विषम यानी ऑड इवन कैसे होते हैं। ठीक है, और उसके बाद भाज्य अभाज्य। ठीक है, सभी चीजें जानते हुए चलेंगे। तो देखें, सबसे पहले इससे जान लेते हैं इवन यानी कि सम। तो सम क्या होते हैं? आपके सम होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये आपके सम होते हैं। और विषम होते हैं आपके यानी कि ऑड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्या होती है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये आपकी होती है विषम संख्याएं। ठीक है, तो ऑड इवन आपके ये हो गए। अब आगे जानेंगे हम आपके जीरो के बारे में। हम जीरो के बारे में स्पेशली बात करेंगे क्योंकि जीरो आपका क्या है ये भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैं बताता हूं जीरो के बारे में। क्वेश्चन मान लेते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा 0 एक संख्या है, क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें हम दो में देखेंगे। संख्या है, 0 संख्या नहीं है। ठीक है, दोनों चीजें जानेंगे, सभी चीजों के बारे में जानेंगे, परमेय अपरमेय भाज्य अभाज्य क्या है जीरो। ठीक है, तो देखें अच्छे समझना है। तो देखें जीरो हमारी एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, याद रखनी है यही बात है, जीरो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। जीरो एक परिमेय है, परमेय संख्या भी है, परमेय या ठीक है रेशनल नंबर भी है जीरो, और पूर्णांक भी है, पूर्णांक है इंटीजर नंबर, और आपका पूर्ण भी है, पूर्ण होल नंबर भी है, और आपका सम संख्या भी है इवन। ठीक है, तो आपके ये आपका जीरो है यानी वास्तविक संख्या है, परमेय संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण है, सम है। जीरो क्या नहीं है तो ये भी जान लेते हैं जीरो क्या नहीं है। तो देखें जीरो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या में आपका जीरो नहीं होता है। ठीक है, जो आपके होल नंबर आते हैं उसमें जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि हमारा होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या में आता है जीरो। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। और आगे देखने काल्पनिक संख्या में भी मैंने आपको अभी बताया कहीं भी जिक्र नहीं हुआ था जीरो का, तो काल्पनिक संख्या भी आपकी जीरो नहीं है। आगे विषम भी नहीं है, जब सम है तो विषम नहीं हो सकता, एक ही तो हो सकता है, जीरो हमारा सम है तो विषम नहीं है, जीरो विषम नहीं है। ठीक है, आगे जीरो हमारा ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, भाज्य और अभाज्य वाला। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सीडीएस में भी और एसएससी के एग्जाम में भी।
जीरो भाज्य है, ऑप्शन आएगा आपका जीरो भाज्य है, जीरो अभाज्य है, जीरो भाज्य अभाज्य दोनों नहीं है, ऐसे आएगा। तो क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाता है जीरो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। तो देखें, और आपका जीरो परमेय संख्या अपरमेय संख्या भी नहीं है, क्योंकि परमेय है तो अपरमेय नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी बातें याद रखनी है जीरो के बारे में। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फंसता ही फंसता है एग्जाम में, क्योंकि ये इतनी डीप नॉलेज इंसान बच्चे नहीं देखते हैं, बच्चे एडवांस की तरफ जाते हैं जहाँ से आपके छोटे छोटे क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी जीरो के बारे में बात। इस टेबल को बना लेंगे और याद रखेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। अब आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य कौन सी संख्या होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, ठीक है। तो पहले जानेंगे भाज्य संख्या के बारे में। तो देखें, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं व अन्य से डिवाइड हो जाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि देखें, 10 लेते हैं, 10 संख्या ली 10, ठीक है। अब इसको हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, स्वयं यानी 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो स्वयं से भी हो जाएगी 10 से, ठीक है। और अन्य से किससे होगी, 2 से हो जाएगी, 5 से हो जाएगी, यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या है, 10 एक भाज्य संख्या है, ऐसे भी हम जांच सकते हैं। अब लेते हैं 9, ठीक है। तो 9 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और 9 से भी कर सकते हैं, बिल्कुल स्वयं से। और अन्य में क्या आ जाएगा, 3, 3 से भी 9 हमारी डिवाइड हो जाती है, यानी कि 9 भी हमारी भाज्य संख्या है। तो क्या याद रखना है, याद रखने वाली बात है आपकी एक स्वयं व अन्य। जो संख्या एक स्वयं व अन्य से डिवाइड हो जाएगी वो भाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाती है। आगे और भी एग्जाम्पल है, 6 8 आप खुद से कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं अभाज्य के बारे में। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो देखिए, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक से और स्वयं से ही डिवाइड होती है, अन्य संख्या से नहीं होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि 7, 7 ली, ठीक है। 7 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 को स्वयं यानी 7 से कर सकते हैं, लेकिन ये और अन्य की संख्या से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाती है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या 11 ले लेते हैं, 11, 11 किससे होगी, 1 से होगी, 11 से होगी, यानी स्वयं से और अन्य संख्या से नहीं होगी। 13 ले लेते हैं, ठीक है, 13, तो 13 भी 1 और 13 से ही होगी और अन्य से नहीं होगी। ऐसी आपकी अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखेंगे 1 से 100 तक के बीच में कितनी है, 1 से 50 तक के बीच में कितनी है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं एक के बारे में। एक हमारा क्या है, एक भी बहुत बड़ी चर्चा आती है एक के बारे में, एक भाज्य है या अभाज्य है, ठीक है। तो देखें, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आगे जान लेते हैं भाज्य अभाज्य कितनी कितनी संख्या होती है। देखो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो देखिए, 1 से 100 तक के लिए मैं आपको एक नंबर बताऊंगा, उसको याद करना है आपको, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, एक फोन नंबर की तरह है, ठीक है। तो देखिए, नंबर है आपका 4422322321। ये आपकी यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर का नंबर है, ठीक है। ये आपकी यानी कि 1 से लेके 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। 10 से 20 तक में, 11 से 20 तक में 4, फिर 2 2 3 2, ये 100 तक है, ठीक है। जैसे कि 91 से 100 तक कितनी होती है, 1, ठीक है। ये आपकी अभाज्य संख्या है। इन सबका टोटल करेंगे, 4 और 4 8 और 10 और 2 12 और 3 15 और 2 17 और 2 19 और 3 22 और 2, ये आपकी 25 संख्या हो जाती है, ठीक है। 24 25, तो कितनी संख्या हो रही है, 25। ये तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आपको याद रखना है तो कहीं से भी आ जाए क्वेश्चन, 1 से 50 तक पूछे, 1 से 10 तक पूछे, 50 से 60 तक पूछे, तो आप आसानी से आंसर बता सकते हैं, आपको बस ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए कितनी संख्या हो जाती है, टोटल 25 संख्या है जो अभाज्य है, ठीक है। अभाज्य संख्या कितनी है, 25, तो भाज्य कितनी हो जाएंगी, भाज्य हो जाएंगी 74,
अब ऐसा क्यों, आप सोच रहे हो 25 और 74 तो 99 होती हैं, 100 संख्या की बातें हो रही हैं। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो मैं अब बताऊंगा आपको। जो आपका एक होता है वो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। एक होता है वो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ये आपको लिखना है अपने नोट्स में, ठीक है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूं। जैसे कि मान लो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है। तो आपसे ये पूछा, तो अब आपको अगर ये नंबर याद होगा तो आप आसानी से बता देंगे। तो देखें, 1 2 3 4 5 आपको यहाँ तक ऐड करने, 4 4 8 10 2 12 3 15। तो आपने ये ऐड किया और आंसर बता दिया, 15 भाज्य संख्या है। आसानी से बता दिया कि नहीं बता दिया, बहुत ही आसान है। आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। और भाज्य पूछेंगे, भाज्य संख्या 50 तक, तो भाज्य संख्या है 34, ठीक है।